हे गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम लोग डीआई वाले जो सेट बना रहे थे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो बैंकिंग एग्ज़ाम वाले सेट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली जो डीआई करने वाले हैं वो केसलेट डीआई है, जिसको आप पैसेज बेस्ड डीआई भी कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता देता हूँ कि हम लोग प्री से मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ से लेवल जो है वो प्री से मेंस की तरफ बढ़ेगी। सारे बैंकिंग एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे, मतलब जिस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं। तो तरीका आपको पता है कि कैसे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद पहले खुद सॉल्व करोगे और उसके बाद मैं वहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा। अगर आपसे नहीं बना तब भी ठीक है, आप देख लोगे सॉल्यूशन, और अगर आपसे बन जा रहा है तो आप आगे मूव कर जाओगे। आप एक बार तरीका देखोगे कि कैसा तरीका मैंने यूज़ किया। क्या हो सकता है कि आपको ज़्यादा समय लग रहा हो, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेरे से भी कम समय लगे, आपके पास थोड़ा सा और आसान अप्रोच हो। तो आप क्या करोगे, तुरंत कमेंट सेक्शन में जाकर उस अप्रोच को बता दोगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पैसेज केसलेट डीआई का। तो यहां पर पैसेज को ना अच्छे से समझना पड़ता है। एक बार आपने समझ कर सारे इंफॉर्मेशन को लिख कर वो पूरा जो डेटा है एक जगह रख लिया तो ये आपसे बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। तो एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखो यहां पर ये बोल रहा है कि इन 2020 मोबाइल्स, टैबलेट एंड लैपटॉप्स आर सोल्ड बाय 3 कंपनीज। मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट 3 कंपनियों द्वारा बेचा जाता है। कौन कौन सी कंपनियां? सैमसंग, नोकिया और ओप्पो। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर एक टेबल बनाते हैं। तो आप टेबल देख लो। एक बार ये टेबल बन गया ना, इसको मान ले रहे हैं सैमसंग, ठीक है। कौन कौन सी कंपनियां हैं? फिर है नोकिया, और उसके बाद है ओप्पो। ठीक है, चलिए अब क्या क्या चीजें बिक रही हैं इन कंपनियों की। तो क्या क्या चीज बिक रहा था? पहला तो मोबाइल बिक रहा था, फिर टैबलेट बिक रहा था, और तीसरे में लैपटॉप बिक रहा था। ठीक है, एम का मतलब मोबाइल, यह है टैबलेट, और यह है लैपटॉप। चलिए अब हम इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय सैमसंग इज 125% मोर। देखो 125% ज्यादा होने का मतलब है कि वो अपने आप में कितना बन जाएगा? 225% बन जाएगा। सैमसंग ज्यादा है किससे? द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय नोकिया। नोकिया ने जितने लैपटॉप को बेचे उससे वो 225% है, मतलब वो उससे 125% ज्यादा है। और नोकिया कितना था? लैपटॉप कितना बेचा था? 200। ठीक है, तो नोकिया ने लैपटॉप कितना बेचा था? 200। अब देखो 200 का 225% कितना होगा? ये जीरो कटा, यहां से आ जाएगा 450। कितना होगा? 450। तो हम यहां पर जान रहे हैं कि सैमसंग ने कितना बेच दिया था? 450 रुपए का। यहां पर 450 मोबाइल बेच दी थी उन्होंने। चलिए पहला इंफॉर्मेशन का काम खत्म हो गया। यहां तक हम पैरेलली बनाते भी जाएंगे ताकि ज्यादा समय नहीं लगे। हम लोग करते क्या है ना गलती इसमें, कि पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर बनाना सॉल्व करते हैं तो दोबारा पढ़ना पड़ता है। नहीं, अब पढ़ते जाओ लाइन बाय लाइन, जो इन्फॉर्मेशन है ना उस इन्फॉर्मेशन को इधर टेबल में डालते जाओ। देखो दो चीज तो हमें पता चल गया। अब आगे पढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय 3 कंपनीज इज 100, मतलब 1000। देखो यहां टोटल जो है वो दिया है, और बोल रहा है कि टैबलेट जो है ना वो 1000 बेची गई हैं तीनों के द्वारा। ठीक है, पर आउट ऑफ विच 350 आर सोल्ड बाय नोकिया। देखो ये इंफॉर्मेशन मेरे काम का था। 350 टैबलेट किसने बेचे हैं? नोकिया ने बेचे हैं। यहां लिख दिया 350। अब ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ओप्पो इज 180 लेस देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ओप्पो।
ओप्पो ने जितने मोबाइल बेचे हैं टैबलेट क्या उससे 180 कम बेचेगा, विच इज थ्राइस द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय नोकिया। देखो नोकिया ने कितना लैपटॉप सोल्ड किया था 200, तो ओप्पो का फोन जो है ना वो 3 गुना ज्यादा है जितना उसने लैपटॉप बेचा था, मतलब ये क्या है 600, 3 गुना ज्यादा का मतलब 600। अब हमें पता है कि ओप्पो ने जितना फोन बेचा है उससे 180 कम है क्या टैबलेट का नंबर जो उसने टैबलेट बेचा है, तो इसमें अगर 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 420। ठीक है, हमें ये दोनों चीजें भी पता चल गई। अब देखो हम इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज करके, टोटल 1000 था, यह 350, यह है 420, तो हो गया 770, तो यहां बचा 230। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां पे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक का इंफॉर्मेशन का यूज हमने कर लिया है। अब नीचे की ये 3 लाइनें यूज करते हैं। ये बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय नोकिया इज 1/4 द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय 3 कंपनीज। तीनों कंपनी ने जितना मोबाइल बेचा है ना, नोकिया क्या है उसका 1/4 है। अगर हम नोकिया का एक्स मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता मेरा 1050 प्लस एक्स। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, चलो इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस इंफॉर्मेशन का यूज हो गया हमारा। अब 1050 प्लस एक्स, हमने एक्स माना था, इसका बोल रहा है 1/4 है, क्या है 1/4 टोटल नंबर का। टोटल नंबर मेरा यही था, ये किसके बराबर है एक्स के बराबर, तो यहां से 3x। देखो 4 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये माइनस होगा तो 3x हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3x लिख रहे हैं 1050। ठीक है, ये कटेगा कितने बार में 35 बार में। x का वैल्यू आ गया 350, हमने यहां पर लिख दिया 350। अब देखो इन सबको जोड़ दो, तो इसको जोड़ देंगे, पहले देखते हैं आगे बोल रहा है क्या। ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय 3 कंपनीज इज 700। ठीक है, टोटल कंपनी तीनों कंपनी ने मिलाकर कितना बेच दिया था 700 बेच दिया था। अब ये बोल रहा है कि आउट ऑफ विच 50% इज सोल्ड बाय सैमसंग। सैमसंग ने इसका आधा बेचा था, सैमसंग ने इसका क्या किया था आधा बेचा था 50%, तो ये 350 हो गया। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 550, बचा कितना केवल 150, तो 150 लैपटॉप ओप्पो द्वारा बेचा गया था, इसका सम कर देते हैं, ये आ जाएगा 1400। ठीक है, यहां पर ये हमारा टेबल बनकर तैयार है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है आपको टेबल। अब इस टेबल का यूज करके ना हम सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट है बनाना। अगर एक बार सारा इंफॉर्मेशन आपने एक जगह गैदर कर लिया उसका, तो अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब इसका क्या है कोई काम नहीं है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को ही केवल देखेंगे, इस टेबल को ही केवल देखेंगे और हम सारे का जवाब दे देंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय 3 कंपनीज इज हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय 3 कंपनी। कितना परसेंट ज्यादा होगा मोबाइल किससे टैबलेट से। अब देखो मोबाइल यहां पर कितना है टोटल हमने निकाल रखा था 1400, टैबलेट कितना है 1000, कितना ज्यादा है 400 ज्यादा है, किससे 1000 से, गुने 100। ये 2 जीरो और 1 जीरो काट दो, ये 3 जीरो काट दो, आंसर कितना आया 40%। देखा कितना आसान था, एक बार डेटा निकलने के बाद ऑप्शन डी में था मेरा 40%, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर टेबल जो हम अभी बनाया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, तो ये टेबल हम यहाँ पर आपको बनाकर दे दिए, क्योंकि ये टेबल तो हमने बना लिया, अब हम उसको सामने रखेंगे। अब इस वाले इंफॉर्मेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, अब हम यहाँ पर टेबल है हमारे पास, अब इस टेबल से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड टैबलेट सोल्ड बाय सैमसंग। देखो सैमसंग ने मोबाइल और टैबलेट कितने बेचे थे इतने, उसके बाद डिफरेंस किनके बीच का, एवरेज निकालना है सैमसंग ने जितने मोबाइल और टैबलेट बेचे हैं उसके, और द एवरेज नंबर ऑफ टैबलेट एंड लैपटॉप सोल्ड बाय नोकिया। देखो नोकिया ने टैबलेट और लैपटॉप ये सोल्ड किया,
ठीक है, इनका एवरेज का डिफरेंस बताना है। अब 450 और 230 को जोड़ेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 680 डिवाइडेड बाई 2, माइनस नोकिया वाला अगर पार्ट देख ले तो ये हो जाएगा 550 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को अगर घटा दें तो कितना हो जाएगा घटाने पे, तो ये घटाने पे आएगा मेरा 130 डिवाइडेड बाई 2, ये कट कर हो गया 65 था आंसर में, बिल्कुल ऑप्शन बी है मेरा 65। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये है हमारा अगला सवाल। ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ओप्पो टू दैट ऑफ बाय सैमसंग। अब देखो ओप्पो ने कितने लैपटॉप बेचे थे, 150। सैमसंग ने कितने लैपटॉप बेचे थे, 350। रेशियो लिख दें, 150 और 350। 5 से कटा, 3 बार में, 7 बार में, ऑप्शन है बिल्कुल 3:7 है यहाँ पर सी में। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखा, एक बार अगर इंफॉर्मेशन निकल जाए ना सारा, तो क्वेश्चन तुरंत बन जाता है, ज्यादा वो मेहनत नहीं करवाता। देखो ये तो प्री लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब ये प्री में पूछे जाते हैं। थोड़े से और भी अच्छे केसलेट डीआई आते हैं, थोड़े से और टफ डीआई आते हैं, तो हम सारे डीआई करेंगे केसलेट वाले। इस सवाल को देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय 3 कंपनीज। तीनों कंपनी ने टोटल कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, तो भैया हमने यहाँ टोटल लिख रखा है कितना, 1400, 1000 और 700। 1400 और 1000 को जोड़ा हमने तो 2100, 1000 जोड़ दिया तो 3100 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है हमारा 3100। हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये हमारा अगला सवाल। ये बोल रहा है कि इफ इन 2021 द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ओप्पो इंक्रीज बाय 35%, देन द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय ओप्पो इन 2021 इज। ये बोल रहा है कि 2021 में ओप्पो ने जितने टैबलेट बेचे थे, ठीक है, पहले जितने टैबलेट बेचे थे 2021 में क्या हुआ, 35% से इंक्रीज कर गया। तो आपको बताना है कि ओप्पो ने आखिर 2021 में कितने टैबलेट बेचे। ये डेटा हमारा 2020 का था। अब देखो 2020 में ओप्पो ने कितने टैबलेट बेच दिए थे, 420 टैबलेट बेच दिए थे। 35% ज्यादा होने का मतलब है कि ये इसी का 135% हो गया है, ठीक है। अगर हम इस परसेंटेज को हटा दें तो हम यहां पर उस परसेंटेज की जगह क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 100। चलो ये कट गया, इसको काटते हैं 2 से, ये कट जाएगा मेरा 2 से दिया और ये 7 से। चलो ये 2 से ये काट देते हैं, यहाँ आ गया 21। अब 21 इंटू 27 है। देखो मल्टीप्लाई आप कैसे भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, या फिर थोड़ा सा आसान बनाते हैं इसके मल्टीप्लीकेशन को, 20 और 1 में तोड़ दो इसे, ठीक है। तो अगर इसका डबल करोगे तो ये हो जाएगा 540। 20 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27, ये आ गया 7, 6, 5, ठीक है। 5, 6, 7 आंसर में है, बिल्कुल ऑप्शन ई था मेरा 5, 6, 7। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। देखो ये सब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। या आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस तो आसान हो जाएगा ये ऐसा मल्टीप्लाई करना। देखो ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ा टफ लग रहा था, हमने एडिशन से कर दिया, तो ये दिमाग में ही करना पड़ता है आपको। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ऐसे सवाल, और फ्री टाइम में ना इन सब सवालों पे प्रैक्टिस करोगे तो ये काफी आसान बनाएगा। देखो बैंकिंग स्पीड का खेल है, स्पीड तभी होगी जब आपका प्रैक्टिस बढ़िया होगा, और एक्यूरेसी भी चाहिए, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना पड़ेगा लगातार। और ये सब कैलकुलेशन पार्ट ना अगर आपने दिमाग में ही कर लिया तो ये आपको बहुत समय बचा देगा वहां पे। तो ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ 5 क्वेश्चन। तो अब आपको करना क्या है, तो आपको अब प्रैक्टिस करना है। हमने प्लेलिस्ट यहाँ डाल दी है। अगर आप इस वीडियो से ही देख रहे हो तो हमने इससे पहले भी ऑलरेडी कुछ वीडियो डाले हुए हैं, और अभी और भी वीडियो डलेंगे आगे। आप प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में जैसे आपको सॉल्व करना होता है वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। अगर जल्दी बन जाता है ना तो आपको देखने का आगे जरूरत है नहीं, पर एक बार अप्रोच आप जरूर देखना। हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा आसान अप्रोच रखा हो, कभी कभार हो सकता है कि आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा आसान हो, तो आप उसे कमेंट में चाहो तो बता सकते हो, ताकि हम भी देखें कि हाँ अच्छा ऐसे भी बनाया जा सकता था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लो,
प्रैक्टिस के लिए आप सरकारी परीक्षा पे जाकर मॉक लगा सकते हो। हमने अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं, बैंकिंग में आप जितने मॉक लगाओ उतने भी कम है। तो आप डेली अगर बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको लगता है कि डेली 2-3 मॉक लगानी चाहिए और कहीं का मॉक आपका खत्म हो जा रहा है, तो प्रैक्टिस यहाँ सरकारी परीक्षा में कभी मॉक खत्म नहीं होगा। आप अनलिमिटेड मॉक डाल रखे हैं हमने, तो वो आप डेली 2-3 जितने चाहे उतने मॉक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगा सकते हो। तो थैंक यू।